एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक का दावा अब धीरे धीरे खोखला साबित होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव मतदान ख़त्म होते जा रहे हैं 5 राज्यों में, वैसे वैसे बिहार से सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपने जोर आजमाइश शुरू कर दिए हैं और इसके साथ ही जदयू ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन सारी बातों को लेकर के ये तो चर्चा चुनावी रणनीति की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी लगातार बिहार में भी जो सरकार में हैं, जिस सरकार के हिस्सा हैं, वो उस सरकार के खिलाफ और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जम करके आग उगल रहे हैं। उनका सीधे तौर पे अब कहना है कि भाजपा को समर्थन देकर ठगा गया है निषाद समाज। इसके पीछे उनकी बात क्या है, उन्होंने इससे पहले भी ठीक बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो सरकार में बरकरार रह सकते हैं मुकेश सहनी के हट जाने के बाद, तो वो घोषणा कर देना, वो निकाल दें हमें। इन सारी बातों के बाद विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जनपद के आलापुर विधानसभा में जहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया ताकि निषाद समाज के अच्छे दिन आ सकें। लेकिन भाजपा ने निषाद समाज को हमेशा ठगा है। ये सीधे तौर पे आरोप है मुकेश सहनी का और इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि भाजपा निषाद वोट से सत्ता पर काबिज हुई और अपने वादे भूल गई। ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के परिप्रेक्ष्य में मुकेश सहनी का कहना है। सहनी पार्टी प्रत्याशी प्रेमलता भारती के समर्थन में सभा कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब निषाद समाज को आरक्षण दिलवाना ही उनका मकसद है। सहनी ने कहा कि संविधान में निषाद समाज को जो आरक्षण दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उसे भी लागू नहीं किया गया। इस सरकार ने निषाद समाज को अंधेरे में धकेल दिया है और इस चुनाव में निषाद समाज अच्छे से बात समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनका असली जगह बता देंगे। उन्होंने कहा कि हर निषाद समाज के बेटे को सन ऑफ मलाह बनना होगा। अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है और ये बात तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में मुकेश सहनी की मुलाकात होती है और उससे ठीक पहले प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद मामला धीरे धीरे बदल रहा है। आपको बता दें कि इसके बाद से आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी के भी सुर बदल गए हैं और बिहार में एक बार फिर से नई राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। क्या ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद खुल करके सामने आएगा, या जिस तरह से शुरुआत हो गई है उसने साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने भी 2022 के चुनाव में निषाद समाज अपने वोट को सत्ता पर काबिज लोगों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करे, ये बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि काफ़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं और अपने समाज को लेकर के काफ़ी चिंतित भी हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी चिंतित हैं, उसी तरह से समाज के हर लोगों को आगे आना पड़ेगा और उन लोगों को जो आपके वोट की ताकत को दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को पहचानना होगा। आपको बता दें कि वीआईपी ने अपना समर्थन सीधे तौर पे दिया है कि जो हमारे समाज को आरक्षण देगा, हम उसे समर्थन करेंगे। अब इस मामले को आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी ने स्पष्ट कह दिया है और देव ज्योति ने भी ये बातें बताई है कि मुकेश सहनी अगर उनके समाज के साथ किसी भी तरह का छल होगा तो उन्हें कोई पद और मंत्री का लालच दे करके नहीं बांध सकते हैं। वो अपने समाज के लिए संकल्पित हैं और उनका मकसद भी वही है, हर हाल में अपने समाज को आरक्षण दिला करके ही दम लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो कहा जा रहा है कि बिहार में भी बहुत कुछ बदलेगा, क्या बिहार में बदलाव होगा? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आज चुनाव तो चल ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में चौथे राउंड के, इसके बाद 10 तारीख को परिणाम आएगा तो बहुत कुछ आपके लायक भी होगा जिस पर आप अभी से विचार करना शुरू कर चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।